गरीबों की तो। क्या हुआ बेटा, गुस्सा क्यों कर रही है? डैडी, फूल मैंने अपने फ्रेंड के लिए लगाए थे ताकि इसको मुझसे दूर होने का कोई मौका ही ना मिले। दोस्ती इस तरह जिससे नहीं दिल से बनती है। तो फिर देखते हैं नौकरानी, मेरी बेटी ज्यादा पक्की दोस्ती निभाती है या फिर तुझ गरीब की बेटी। ये क्या है फ्रेंड? दोस्ती पेपर। ये दोस्ती पेपर क्या होता है? मुझे जब पसंद नहीं होगा तो उससे बात करने की हिम्मत भी नहीं करेगी। ले इस पेपर पे साइन कर। तुझे जिससे बात करनी है उससे बात करना। दोस्तों में कोई रोक टोक थोड़ी ना होती है। मैंने तो पैसे रिमोट के नीचे रखे थे। क्या नौकरानी अब तो चोरी भी करने लग गई है? दोस्त भी नौकर जैसे ही होते हैं। मेरा बहुत सर दुख रहा है दोस्त। ये ले पैसे और मेरा सर दबा, क्योंकि डैड ने सिखाया है पैसों के बिना कोई रिश्ते नहीं होते। इसमें पैसों की क्या बात? तू हद से बोल, मैं दबा दूंगी ना। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अमीर अंकल आपने बुलाया? जितने चाहिए उतने दूंगा, बस इस गरीब से दोस्ती तोड़ के मेरी बेटी से दोस्ती कर ले। आंटी, हर चीज पैसों से नहीं खरीदी जा सकती साहेब। तू चिंता मत कर बेटा, ये एसी के हवा से तू जल्दी ठीक हो जाएगी। इस कागज के टुकड़े से बेटा तुझे राहत मिलेगी। आपके बच्चे को कोई भी दवा ठीक नहीं कर सकती इंग्लिश मैडम। तो कैसे ठीक होगा मेरा बेटा? बताओ मोटू डॉक्टर, कैसे ठीक होगी मेरी बेटी? एक मंदिर है, वहाँ हर बीमारी अपने आप ही ठीक हो जाती है। मैं मेरे बेटे के लिए कितनी भी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ जाऊंगी। तुझे सीढ़ियाँ चढ़ने का इतना कष्ट नहीं करना पड़ेगा। लिफ्ट से तुझे जल्दी मंदिर पहुंचा देती हूँ। नमस्ते। मैं गरीबों से बात नहीं करती हूँ। रुको, आप दोनों इस चौखट के आगे नहीं आ सकते पर पंडित जी वो लोग तो अंदर गए। क्योंकि वो अमीर है। आपकी वजह से ही तो हमारा मंदिर चल रहा है इंग्लिश मैडम। पंडित जी थोड़ा पास आकर दर्शन कर सकते हैं क्या? पास क्या, आप अंदर आके ही दर्शन कर लो। माँ, अब तो बोलती हो भगवान सबके होते। इंसानों को तो सुना था कि वो गरीब अमीर में फर्क करते हैं, पर ये नहीं पता था कि भगवान भी अमीरों के होते हैं। बेटा तू ठीक हो गया? तेरी हालत तो और बिगड़ गई। आज सेक्शन है और सेक्शन बी के बीच में ड्राइंग कंपटीशन होगा। प्रिंसिपल मैम, सीधा सीधा बोलो ना कि आज होगा अमीर वर्सेस गरीब। ये लो बच्चों, ये क्या है? इस सफेद कागज पे तुम्हें ऐसी चीजें बनानी है जो तुम्हें लगता है कि कभी इस दुनिया से जानी नहीं चाहिए। इन अमीरों के सेक्शन में 5 बच्चे हैं। और तुम गरीबों के सेक्शन में सिर्फ एक छोटी बच्ची। आप चिंता मत करो मैम, मुझे पता है क्या करना है। ऑल द बेस्ट गरीब और अमीर। ये माही रो क्यों रही है? मैं चाहती हूँ कि दुनिया में से कभी पैसा न जाए, वरना हम अमीर कैसे ही जिएंगे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मैं कर रही हूँ। ये ड्राइंग करते हुए रो क्यों रही है? हम अमीर क्यों ही चाहेंगे कि सोने के गहने कभी इस दुनिया से जाएं। माही तुम क्या चीजें बना रही हो? मुझे बहुत सारी चीजें बनाने की जरूरत नहीं है मैम। सब उड़ जाओ, टाइम सब। अब देखते हैं कौन बनेगा विनर। हम अमीर चाहते हैं इस दुनिया में से पैसा, सोना और कार कभी न जाए। माही अब तुम रोना बंद करो और बताओ कि तुम क्या चाहती हो जो दुनिया में से कभी नहीं जाए। मैं चाहती हूँ दुनिया में से माँ कभी नहीं जाए। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हो तो कमेंट में आई लव यू माँ जरूर लिखना दोस्तों। बट सर, तो चुप रहे गरीब। प्रिंसिपल सर, आप मान जाओ ना। बच्चों, न चाहते हुए मुझे जो भी इसका रिजल्ट लेना ही पड़ेगा। इसका मतलब नहीं प्रिंसिपल, हमारी अम्मी इंग्लिश मैम ही होगी। अगली प्रिंसिपल हम गरीबों के सेक्शन की काली मैडम ही होगी। ये काली गलूटी और प्रिंसिपल। अब मैं बताऊंगा प्रिंसिपल कौन और कैसे बनेगा। कैसे बनेगा सर? ऐसे, डांस कंपटीशन। जो जीता वो बनेगा नया प्रिंसिपल। इसका मतलब अगर मैं डांस कंपटीशन जीती तो हमारा प्रिंसिपल कैसा हो? इंग्लिश मैडम जैसा हो। गाय हमारी माता है और इन गरीबों को कुछ नहीं आता है, तो अभी इन गरीबों का सेक्शन इस स्कूल से हटा देते हैं। गो गरीब गो। और अब इस प्रिंसिपल के राज में हम रोज पढ़ाई नहीं पार्टी करेंगे। इंग्लिश मैडम, मेरे प्रिंसिपल की ड्रेस कहाँ गई? सपने से बाहर आई है। पहले कंपटीशन की तैयारी करिए जो कल है। सबसे महंगे डांस टीचर से सीख रही हूँ। जीतूंगी तो मैं ही। मेरे लिए तो सबसे पहली और सबसे महंगी गुरु मेरी माँ ही है। ये कंपटीशन तू ही जीतेगी बेटा। तो प्रिंसिपल बनने का डांस कंपटीशन शुरू होता है अब। मैं तो चाहती हूँ गरीब लोग जीते। तो इसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। पर मैं चाहती हूँ मेरी इंग्लिश मैडम जीते। तो कमेंट में रेड हार्ट करें। प्लीज ऐसा मत करो। हाँ, ऐसी गरीब मैडम के साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। पर केक लगने के बाद भी रसगुल्ला मैडम ने 0 रिएक्शन दिया। आखिर क्या चल रहा है मैम के दिमाग में? हम अमीर हमेशा तुम गरीबों से ऊपर ही रहेंगे। तुम
गरीबों की जगह कीचड़ में ही है। ओए, हमारे साथ खाएगा? याद रख, अमीर और गरीब में हमेशा फर्क रहेगा। क्या है, चिल्ला क्यों रही हो? कहाँ ले जा रही हो मुझे? आरती हो रही है, चलो आरती में। अब ऐसे कपड़े पहनाकर मस्जिद क्यों ले आई है मुझे? अल्लाह ताला हर दुआ तुम्हारी कबूल करे। पहले मंदिर, फिर मस्जिद और अभी गुरुद्वारा। ये लो बच्चों, कड़ा प्रसाद। बस अब बहुत हुआ। इन सबका क्या मतलब था रसगुल्ला मैडम? मंदिर में आरती एक जैसी करी, मस्जिद में आशीर्वाद एक जैसा मिला, गुरुद्वारे में कड़ा प्रसाद एक बराबर दिया। जब भगवान फर्क नहीं करते तो आप हम गरीबों में क्यों फर्क करते हो? शायद 1 महीने से बोल रही हूँ आपको, मेरी तनख्वाह दे दो, शकुल की फीस भरनी है लाडो की। हट नौकरानी। 1 महीना पैसे लेट दूंगा तो क्या ही हो जाएगा? पैसे लेट देने से क्या ही हो जाता है? खुद को हम गरीबों की जगह रख के देखो शायद, तब पता चलेगा हमारा दर्द। हम गरीबों को क्या क्या झेलना पड़ता है। बेटा वो नौकरानी आंटी को फोन देना। यस मैम, नौकरानी आंटी इंग्लिश मैम का फोन है। हेलो इंग्लिश मैडम, जल्दी फीस भरो वरना लाडो को टीसी मिल जाएगी। शायद से बात करिए, वो फीस दे देंगे, है ना शायद? शायद आपने क्या किया? तुम गरीब दुखी कम नौटंकी ज्यादा करते हो, इसलिए आज से लेके आने वाली एग्जाम तक मैं तुम्हारा जीवन जीऊंगा और तुम मेरा। हाँ, व्हाट? शायद फिर तो आपके डॉल एग्जाम में टॉप क्या पास भी नहीं हो पाएगी। चैलेंज एक्सेप्टेड नौकरानी। आपको देखना है इसके आगे क्या हुआ तो नीचे दिए गए लिंक पर टैप करना। हम दोनों की एक ही मंडप पर शादी हो रही है निराशा दीदी। ये है बड़ी बहन निराशा। पता नहीं कौन से बुरे कर्म कर रहे थे जो तेरे साथ एक ही मंडप पर शादी हो रही है आशा। ये है छोटी बहन आशा। दोनों की शादी तो एक ही मंडप पे हो रही है, पर दोनों की किस्मत बिल्कुल अलग है। किस गवार से शादी कर ली? माँ ने मायके बुलाया, मेरे घर तक आ जाना, फिर चलते हैं। निराशा दीदी चले? ये साइकिल से क्यों आई है? पापा ने तो इसकी भी बड़े अच्छे घर में शादी कराई है। वो आज कसरत करने का मन कर रहा था इसलिए साइकिल से आ गई। अब तुझे गाड़ी की चाबी दूंगा क्या? चुपचाप साइकिल से जा गवार। छोड़ो। भैया ये सारी साड़ियाँ पैक कर दो। तू नहीं ले रही क्या कुछ? तेरी औकात चिल्लर जितनी है, आई बड़ी मुझसे 1000 रुपए मांगने। मेरे पास तो कितनी साड़ियाँ हैं, मैं नहीं ले रही। अगर दीदी को बता दिया तो सिर्फ और सिर्फ मुझे नीचा ही दिखाएंगी। निराशा दीदी ये क्या है? मैंने टीचर की जॉब ज्वाइन कर ली है ना, मेरे पति ने परमिशन दे दी। ये निशान। तुझ जैसी गवार नौकरी करेगी? क्या निराशा अपनी बहन का साथ देगी या फिर से उसे नीचा दिखाएगी? अरे प्रिंसिपल सर, मैं अचानक कढ़ाई में गिर गई। मैं मरहम पट्टी करा कर आती हूँ आराम से। इंग्लिश मीडियम से बड़ा नौटंकी मक्कार कोई नहीं है। अब तो इनकी नौटंकी और घमंड सब खत्म हो जाएगा जब वो क्लास में आकर देखेंगी कि क्या हो रहा है। गुड मॉर्निंग सर। ये बिना नए भास मारने वाले गरीब बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? वो भी हम अमीरों के सेक्शन में। हाँ, क्योंकि दोनों सेक्शन कंबाइन कर लिए है। प्रिंसिपल सर, मैं इन गरीब मैडम के साथ नहीं पढ़ा पाऊंगी। हमें भी अमीर बच्चे परेशान करते हैं। तो ठीक है, जो भी इस स्पेशल एग्जाम में टॉप करेगा उसी का सेक्शन इस स्कूल में पढ़ेगा। 500 क्वेश्चन सॉल्व इन 1 आवर। 500 प्रश्न 1 घंटे में सॉल्व करें। इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों। मेहनत तो करनी पड़ेगी बच्चों, लेकिन पढ़ने में नहीं। सुबह शाम दिन रात एक कर देंगे एग्जाम में टॉप करने के लिए। चीटिंग के फर्रे बना कर तो टॉप करने की 100% गारंटी है। रुको, ये क्या है सर? फर्रे स्कैनर जो चिट्स लाया होगा वो भी पकड़ा जाएगा। नौकरानी, तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ, ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। ये साहब मेरे माइक को क्या छुपाने के लिए बोल रहे हैं? क्या है? डरा दिया ना डॉल। ये डैड को क्या हो गया है? तू वो छोड़। नौकरानी आंटी, आज खाने में क्या बनाया है? आ तुझे मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ। डाल और लाडो की दोस्ती नहीं हो सकती। नौकरानी, चुप लाडो, अलग अलग थाली में दे रही हूँ, अपना अपना खाओ। देख मैं रोज रात को यहाँ पढ़ती हूँ बल्ब के नीचे, मजा आता होगा यार। नौकरानी, ये बात तुझे भी पता है, मैं इसलिए डाल को लाडो से दूर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो गरीब है। बात कुछ और है बेटा, समझ। आखिर क्या बातें मैं जान के रहूंगी माई। डॉल, डॉल क्या हो शायद? मेरी डाल का है नौकरानी? आज रात भर साइकिल से सैर करेंगे हम। मेरी डाल को ले गई ना तू, छीन लिया ना तूने। डैड, ये रही मैं। बेटा कभी मेरे को छोड़ के मत जाना। माई, आज आपको मेरी कसम है, बताओ आखिर साहब क्या छुपाते? आज से बहुत साल पहले मुझे 2 बेटियां थी और शायद को कोई बच्चा नहीं था, तो उन्होंने मुझसे एक बेटी खरीद ली।